हेलो बच्चों। भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। A ring of mass m is kept horizontally on the rubbed surface. A force F is applied tangentially at its rim shown. The coefficient of the friction between the ring and the surface is mu. देखो हमें डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन बताना है, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताने के लिए आज मैं आपको एक टोटका बताता हूँ। जनरली बच्चे राइट इस तरीके से सम्स में फंस जाते हैं। करना क्या है, किस तरीके से करना है, यार हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मैं राइट अप्लाई करने के लिए आज एक टोटका बता देता हूँ, ध्यान से देखना। मान लीजिए फोर्स यहां से अप्लाई हो रहा है F, राइट। ये डिस्टेंस हमेशा x मान लो सेंटर के रिस्पेक्ट में, राइट। ठीक है ना। दो वैल्यू आती है, इसका एक बहुत बड़ा लंबा डेरिवेशन है, लेकिन मैं आपको सीधा शॉर्टकट ही बता देता हूँ, जिससे आपको क्या हो जाएगा, सारे सम्स एकदम आसानी से आ जाएंगे। एक होती है रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू के स्क्वायर, और एक वैल्यू होती है r इंटू एक्स। एक्स वो डिस्टेंस है जिसके रिस्पेक्ट में फोर्स अप्लाई किया गया है। अगर ये दोनों इक्वल है, राइट, तो नो फ्रिक्शन विल एक्ट, तब प्योर रोलिंग हो जाएगी। अगर के स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाती है आर एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट, तो इसका मतलब क्या करेगा, के स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है, राइट, तो इसका मतलब क्या है, रोटेशन ज्यादा है, ट्रांसलेशन कम है। रोलिंग दो तरीके का मोशन होता है ना, एक रोटेशनल मोशन होता है, एक ट्रांसलेशनल होता है। अगर के स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आर एक्स हो रही है, मतलब रोटेशनल ज्यादा हो रहा है, ट्रांसलेशनल कम हो रहा है, राइट। तो फ्रिक्शन क्या करता है, राइट, बैलेंस कर। देखो अगर रोटेशन ज्यादा है तो फ्रिक्शन रोटेशन को कम करेगा, अगर ट्रांसलेशनल ज्यादा है तो फ्रिक्शन ट्रांसलेशनल को कम करेगा। तो मान लीजिए थर्ड केस आता है, के स्क्वायर इज लेस देन आर एक्स, राइट। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, रोटेशनल लेस हो जाएगा और ट्रांसलेशनल क्या हो जाएगा, मोर। अगर के स्क्वायर मतलब रोटेशनल का हिस्सा, आर एक्स मतलब ट्रांसलेशनल का, तो के स्क्वायर बड़ा हो रहा है तो रोटेशन ज्यादा करेगा, राइट। के स्क्वायर कम हो रहा है तो ट्रांसलेट कम करेगा। तो इन दोनों केसेस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, अगर के स्क्वायर इज लेस देन आर एक्स हो रहा है तो फ्रिक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, ट्रांसलेट ज्यादा हो रहा है ना, रोटेट कम हो रहा है। ट्रांसलेट ज्यादा हो रहा है, रोटेट कम हो रहा है। हम डिस्क ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है गाड़ी में, ट्रांसलेट होता है, टायर रोटेट कम होता है। ये है आपकी फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो के स्क्वायर इज लेस देन आर एक्स, इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, राइट। के स्क्वायर इज लेस देन आर एक्स, इसको कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग का एग्जांपल है टायर का कीचड़ में फंसना, रोटेट ज्यादा हो रहा है, ट्रांसलेट कम। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग में, राइट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, फ्रिक्शन इज एक्टिंग इनटू द फ्रंट डायरेक्शन, राइट। नाउ व्हाट विल बी द, इसमें भी फ्रिक्शन फ्रंट में ही एक्ट करता है, ठीक है ना। कंप्लीटली डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन पे कि किस तरीके से है। लेकिन फ्रिक्शन का काम क्या होता है, रोटेशन को कम करना, ट्रांसलेशन को ज्यादा करना, राइट। हाँ या ना, मतलब दोनों को बैलेंस करना। रोटेशन ज्यादा है तो उसको कम करेगा, ट्रांसलेशन ज्यादा है तो उसको कम करेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब इसमें ट्रांसलेशनल ज्यादा है, अरे सेकेंड, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर, इसमें ट्रांसलेशनल कम है, रोटेशन ज्यादा है, तो अभी क्लॉकवाइज ज्यादा है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड करके एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है तो बैकवर्ड करके क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो इस हिसाब से फ्रिक्शन की टाइप। अभी इस सिचुएशन में देखो रिंग है, तो रिंग की रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर के बराबर, तो इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको एम के स्क्वायर से कंपेयर करता हूं तो के स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, आर स्क्वायर के बराबर आ रही है। इक्वेशन 1, एक्स इसका मैं ले रहा हूं तो एक्स आर के बराबर हो गया, तो इसकी आर एक्स की वैल्यू भी आर स्क्वायर के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू आर एक्स, नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग, राइट। सेकेंड केस, फर्स्ट केस आ गया ना, नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग, राइट। ओके, सो हियर द थर्ड ऑप्शन इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, राइट। एक तरीके का शॉर्टकट है, काफी रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है,
राइट, हाँ ना, लेक्चर्स में भी ये समझाया जाता है, राइट बच्चा जी। तो होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। राइट, काफ़ी एडवांस सम्स में, एडवांस लेवल के सम्स में ये आपको हेल्प करेगा। राइट, तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।